अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया। आज की वीडियो में हम जो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पे लगाए जाते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चन है वो आपके फिंगर टिप पे होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमें ऑपरेशन लगाने हैं किसके ऊपर? ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपको ये ऑपरेशन आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लगाने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ये ऑपरेशन आगे तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लें, वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला ऑपरेशन है, आपको ये भी याद होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है a प्लस बी आयोटा, और इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है, जो ऑर्डर पेयर फॉर्म। अब ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है ये कौन सी है? मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके पास है जनरल फॉर्म इसकी। अब जनरल फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बाद ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है? ये सी तो वैसे क्या वैसे रहता है। अब ये जो प्लस है ना, इसको हटा के ना कामा लगा देते हैं। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अब इस पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो पहला है ये रियल होता है, और ये जो दूसरा है वो कॉम्प्लेक्स होता है या इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इमेजिनरी पार्ट है, और जो पहला है वो आपका रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा आता है तो इसको ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं 3,4। अगर ये माइनस आ जाए तो 3,-4, तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब आपके पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 ले लें, 3 ले लें। अब 2 नंबर हैं, इनके ऊपर हम लगाने लगे हैं, ऑपरेशन लगाने लगे हैं। लो भी, फॉर ऑल आपके पास a और b है और c और d है। अब ये दोनों नंबर बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिनमें जितने जो नंबर होते हैं मैं आपको लिख देता हूँ, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं, और सच डैट a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये आपके पास है। और b नॉट इक्वल टू 0, ये भी एक बात याद रखनी है। और दूसरा क्या है? एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर b 0 हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो आपका रियल नंबर होगा विद आयोटा इमेजिनरी 0 के साथ। अब ये 2 नंबर है, इनकी एडिशन की बात करते हैं। आपको 2 नंबर दिए गए, किसमें? ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब a, b और दरमियान में प्लस है, और c, d। अब आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, ये जो रियल पार्ट है ना, रियल यानी कि पहला पार्ट है जो, वो पहले में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है कामे के बाद b प्लस d में ऐड होगा, यानी कि पहला पहले में ऐड होगा और दूसरा दूसरे में। इसी तरह सब्सट्रैक्शन आ जाती है। सब्सट्रैक्शन के दरमियान में अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 को, आपके पास आ गया 7,6 प्लस 3,-5। तो डेफिनेटली ऑर्डर पेयर अभी हमने ऐड किया है, तो पहला पहले में ऐड होगा, 7 प्लस 3 आ गया, और दूसरा दूसरे में, और 6 प्लस -5 आ गया। अब ये क्लोज होगी ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट बताती है कि ये आपकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अब 7 में 3 ऐड किया तो 10, और 6 में से 5 निकला तो 1। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इससे आगे वाला है 7 वाला। 7 वाले में क्या है? 8, -5, और साथ में -7 और 4 आ गया। अब आपको ये सारों को पता है कि जो रियल पार्ट है रियल में से निकलेगा, तो 8 नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया? +7। अब 5 में से ये निकला -5 और -4, ये आ गया।
अब 8 और 7 आपको पता है ये कितना होता है 15 और कॉमा 9 -9 और ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ला पढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन ला क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a कॉमा बी और मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी। अब आपको याद करवाऊंगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और वो क्या है भाई, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है ए सी, और दूसरे को दूसरे से, और बी डी आ गया, और दरमियान में माइनस। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, और दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। अब कॉमा, और अब पहले को दूसरे से, यानी कि ए को डी से और दूसरे को पहले से, और दरमियान में प्लस आ गया और बी सी आ गया। आप सब याद कर ले, पहले को पहले से, ये देखिए पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, दरमियान में नेगेटिव, फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले में, और दरमियान में पॉजिटिव। इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन है कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, और 2,6 है, और 3,7 है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सॉल्व करने लगे हो। आपने फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और दरमियान में नेगेटिव सेकंड को सेकंड से, लो भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, और कामा अब फर्स्ट को सेकंड से दूसरी बार, लो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और दरमियान में प्लस, और सेकंड को फर्स्ट से, और बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट बंद। अब 2 3 6 और नेगेटिव 42 और कामा और 14 और प्लस आ गया 18, -36 और इनटू आपके पास ये आ गया 32, और यही आपका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले को दूसरे, फिर दूसरे को पहले से, और पहले को दूसरे से, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने सबने इसको याद करना है। अब हम 3 और 4 में 10 में से एक 9 और 10 में से क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा जो इरादा है मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 वाला कर लेते हैं। 9 वाला आसान लग रहा है मुझे। लो भाई 5 - 4 और मल्टीप्लाई बाय -2 और -3 आ गया, ये आ गया सॉल्व। अब आप सबको पता है पहले को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15। आप सबको अब मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। अब 4 को इससे किया, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस फार्मूले का 4 2 8 आ गया, कॉमा। अब पहले को दूसरे के साथ 5 को 2 से -10, और दूसरे को पहले के साथ और -12 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आ गया -23 और -22। ले भाई ये आपका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में से एक को सॉल्व करना है। तो एक मैं करूँगा, एक आप कर लेंगे, दोनों मेथड आपका क्लियर हो जाएंगे। दोनों का मेथड एक है। आपकी क्वेश्चन अगर एक ही समझ आ गई, दूसरा आप फिंगर टिप से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं 12 वाला सॉल्व करता हूँ। 12 वाला आपके पास 5 -4 और साथ में आ गया डिवाइड बाय -3 और -8। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है। ये आ गया 5 -4 और डिवाइड को आप लिख सकते हो -3 और -8। आपको पता है डिवाइड की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हो, और ए रेशो बी भी लिख सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको पता है ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ऑर्डर पेयर फॉर्म को जब भी ओपन करेंगे तो पहला वैसे के वैसे, दूसरे के साथ अयोटा आता है। पहला वैसे के वैसे और दूसरे के साथ अयोटा। अब एक बड़ी भयानक सी सूरत आ गई। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जब भी आपके पास ओवर में अयोटा आता है तो आपने पहले उसका अयोटा सॉल्व करना है। अयोटा सॉल्व कैसे करना था? कॉन्जुगेट के साथ। अब आपको पता है कॉन्जुगेट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट तो सेम होता है
लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, डिफर होता है, यानी कि जी बार इज इक्वल टू ए नेगेटिव बी आयोटा। यहाँ पे नेगेटिव आया ऊपर बार है, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अब आपके पास ये सेम है, अब आपने रैशनलाइज करना है इसके कॉन्जुगेट से, -3 + 8 आयोटा से और -3 + 8 आयोटा से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब 5 - 4 आयोटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और प्लस 8 आयोटा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई, -3 और -8 आयोटा और साथ में -3 और +8 आयोटा। एक सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई किया 5 को 3 से -15, 5 को 8 से +40 आयोटा। अब 4 को 3 से +12 आयोटा, प्लस कैसे आया, नेगेटिव पॉजिटिव आता है। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया -32 आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अब आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, a - b और a + b, a का स्क्वायर और -8 आयोटा होल का स्क्वायर आ गया। ये स्टूडेंट हमने एक सिंपल सी बात इसकी सॉल्व कर ली है। अभी हमारे पास आ गया -15 और 52 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आप सबको पता है वो -1 के बराबर है और डिवाइडेड बाय, अब ये आ गया 9 और 64 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ गया -15 और +52 आयोटा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, अब ये 9 -64 -1, ये आ गया -15 और प्लस, अब 32 में से 15 निकला तो ये आपके पास आ गया 17 और +52 आयोटा, और अब ये माइनस प्लस और इसको इस पे ऐड किया तो 73 आ गया। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, लगाई गंदम काटे चने ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई 17/73 और प्लस और इसके बाद 52/73 आयोटा। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो ऑर्डर पेयर में, तो जवाब भी ऑर्डर पेयर में लेके आएंगे, 17/73, 52/73। अब ये आपका आंसर है। आपने क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में किए और आंसर भी ऑर्डर पेयर में आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।